of you to the fast track defense NDA. In this video, I am going to tell you how you can register yourself to the Join Indian Army website. यूपीएससी ने अभी NDA 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया है और उनको 14 डेज़ का टाइम दिया गया है कि वो अपने आप को जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पर रजिस्टर कर लें, ताकि उनको SSB के कॉल लेटर जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पे ही भेजा जाएगा। और काफ़ी सारे कैंडिडेट मुझसे बार बार मैसेज करके या फिर सोशल मीडिया के जरिए पूछ रहे हैं कि उनको जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पे रजिस्टर करना नहीं आता है और उनको किस तरह से रजिस्टर करना है। मैं इसके बारे में डिटेल में जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर आप करंट अफेयर्स के बारे में कुछ मटेरियल ढूंढ रहे होंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है करंट अफेयर्स 2.0, जो कि इसी चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। आपको इस चैनल से जुड़ जाना है और यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे कई सारे करंट अफेयर्स अपलोड करता हूँ, जो कि आपके NDA, CDS, AFCAT, SSB काफ़ी सारे एग्जाम्स में हेल्प होने वाला है। आप इस चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट विद द वीडियो that how a defense aspirants who have cleared the written examination they can register on the Join Indian Army website without any fail. So सबसे पहले आपको इसके लिए गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा जॉइन इंडियन आर्मी। जॉइन इंडियन आर्मी जैसे ही आप जो यहाँ पे जॉइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल साइट जो यहाँ पे ओपन होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो जब इस टाइप का इंटरफेस आपके स्क्रीन के ऊपर ओपन होता है तो जो यहाँ पे कैप्चा कोड जो यहाँ पे लिखा होगा, सेम कैप्चा कोड आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे 52108586 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको सेम 52108586 टाइप कर देना है कीबोर्ड की मदद से। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद आपको क्लिक कर देना है एंटर वेबसाइट पे। जैसे ही आप एंटर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज हो गया जॉइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल पेज। सो आपको यहाँ पे जो ऑफिसर सिलेक्शन वाला जो पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पे आना है। ये जो ऑफिसर एंट्री है, जो यहाँ पे ऑफिसर एंट्री अप्लाई या फिर लॉगिन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर जो ऑफिसर एंट्री या फिर लॉगिन वाला आइकन यहाँ पे आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर इस टाइप का कुछ इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर ली हैं उनको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे उनकी प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है। और जो लोग पहली बार रजिस्टर करना चाहते हैं तो उनके लिए जो यहाँ पे रजिस्टर वाला बटन आ रहा है, जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप के कुछ इंटरफेस ओपन होगा और आप इस टाइप के इंटरफेस जैसे ही ओपन होगा, आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जो कंटिन्यू जो एकदम लास्ट राइट कॉर्नर में आएगा, आपको इस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का कुछ इंटरफेस ओपन होगा। अब इस टाइप का इंटरफेस आपको फिल करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आई हैव आधार नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर। सो यहाँ पे आपको आधार नंबर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर जो भी हो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और उसके बाद आपको जो 10th के जो सर्टिफिकेट में जो आपका नेम हो, जो आपका नाम है, वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपका जो फादर का नाम है वो यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आपके मदर का नाम यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो कि ऑफिशियली जो आपके 10th के मार्कशीट पे हो वो आपके यहाँ पे होना चाहिए। और जो आपका ईमेल एड्रेस, मैं एक बार आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे वही ईमेल एड्रेस भरें जो कि आप यूपीएससी के फॉर्म भरने वक्त दिए होंगे। तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस भरना होगा, आपका खुद का ईमेल एड्रेस जो कि आप यूपीएससी में ऑनलाइन अप्लाई करने वक्त दिए होंगे। आपको सेम ईमेल एड्रेस देना होगा क्योंकि आपका जो एसएसबी का कॉल लेटर आने वाला है उसी ईमेल पे आएगा।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे खुद का मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद जो यहाँ पे बॉक्स आ रहा है इस बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है ताकि एक टिक मार्क यहाँ पे हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड यहाँ पे आ रहा है 7DBV5H, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे टाइप कर देना है कीबोर्ड की मदद से। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका ईमेल पे कुछ मैसेज आएगा। आपको अपने ईमेल पे जाना है और आपके ईमेल पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मैसेज के थ्रू भेज दिया जाएगा। उसके बाद उस ईमेल और पासवर्ड से आपको वो ईमेल यहाँ पे डाल देना है और पासवर्ड जो कि आपके ईमेल पे आया है मैसेज के द्वारा यहाँ पे फिलअप कर देना है। और जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेम कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। मतलब अब आप रजिस्टर हो चुके हो, अब सिंपली आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। सो आप अब यहाँ पे लॉगिन कर लो। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड में आपका माई प्रोफाइल रहेगा, अप्लाई ऑनलाइन रहेगा, हिस्ट्री ऑफ एसएसबी रहेगा, हिस्ट्री ऑफ एसएसबी, चेंज पासवर्ड, जर्नी डिटेल, बैंक डिटेल्स, फीडबैक, आधार वेरिफिकेशन, डेट सिलेक्शन लिंक। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपका प्रोफाइल है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम, आपका फादर का नाम, आपका मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका खुद का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपका आधार का प्रूफ वहाँ पे अपलोड करना होगा। वो सब डिटेल्स आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अब आना है जर्नी डिटेल्स पे। जो यहाँ पे जर्नी डिटेल्स का आइकॉन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको उस जर्नी डिटेल्स को फिलअप करना होगा कि आपका ट्रेन नंबर कितना है। जब आप एसएसबी देने जाएंगे तो आप किस ट्रेन से जाएंगे वो जर्नी डिटेल्स आपको कंप्लीट फिलअप कर देना है। और जर्नी डिटेल्स तभी फिलअप करें जब आपका टिकट बुक हो गया हो एसएसबी के लिए। सपोज करें कि आपका सेंटर देहरादून आया है और आप देहरादून के लिए कोई ट्रेन का टिकट या फिर फ़्लाइट का टिकट बुक किए होंगे तो आपको उस फ्लाइट का नंबर, फ़्लाइट में सीट नंबर, एवरीथिंग डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है जर्नी डिटेल्स पे। इसके बाद आपको अपना बैंक डिटेल्स फिलअप कर देना है ताकि जो आपका टीए हो, ट्रैवलिंग अलाउंस, वो आपको मिल जाएगा। टीए यहाँ पे बैंक डिटेल्स फिलअप करने के लिए आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए। वो आपका खुद का अकाउंट नंबर या फिर आपके गार्जियन या फिर आपके पेरेंट्स का अकाउंट नंबर होना चाहिए। सो आपका अकाउंट नंबर, उस अकाउंट नंबर का IFSC कोड और उस अकाउंट नंबर का ब्रांच, वो बैंक कहाँ है और वो कौन सा बैंक है, बीट, SBI, PNB, कैनरा बैंक या फिर कोई और बैंक हो, और वो बैंक का अकाउंट किसके नाम से है, वो भी आपका कंप्लीट डिटेल इस बैंक के डिटेल्स में होना है। सो इतने सारे चीज़ आपको करने होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डेली बेसिस पे 15 दिन के बाद 15 से 20 दिन के बीच आपको डेली बेसिस पे चेक करते रहना है। क्योंकि जो आपका SSB का कॉल लेटर एक तो आपके ईमेल पे आएगा, अगर ईमेल पे नहीं आया तो यहाँ पर तो आपको ज़रूर आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो डेट सिलेक्शन लिंक है, आपको इस डेट सिलेक्शन लिंक पे क्लिक करना होगा जहाँ पर आपको SSB का कॉल लेटर आ गया होगा। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही डेट सिलेक्शन लिंक आ जाता है, मैं उस पर आपको सबसे पहले वीडियो इस चैनल के माध्यम से दूंगा। आपको सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो आप डेट सिलेक्शन लिंक को क्लिक करके आपको पता कर लेना है कि आपका सेंटर कहाँ गया है। उसके बाद आपको डेट भी सिलेक्ट कर लेना है। वहीं पे आपका एक लिस्ट ऑफ डेट्स अपीयर होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर। वो डेट्स, उनमें से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो डेट को सिलेक्ट करें। उसके बाद टिकट बुक करें, और टिकट बुक करने के बाद ये जर्नी डिटेल्स भरना है, क्योंकि जब टिकट बुक करेंगे तभी आपके पास ट्रेन नंबर होगा, आपके पास PNR नंबर होगा, आपके पास ट्रेन की कंप्लीट डिटेल्स होगी, आपकी जर्नी की डिटेल्स होगी। वो सब आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। सो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव learned in detail about how you have to register to join Indian Army वेबसाइट। आई थिंक आप सभी को अभी तक मालूम हो गया होगा कि आप ज्वाइन इंडियन आर्मी पे रजिस्टर कैसे करें। स्टिल आपके पास अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में उस पर वीडियो बनाऊंगा। और
मैं आपके डाउट को उसी समय एड्रेस कर दूंगा उस कमेंट में ही. सो फ्रेंड्स, आई होप all of you enjoyed the video. If you are new to the video, please like and subscribe to the channel. And if you want the current affairs material, please join the Telegram channel. Telegram name is Current Affairs 2.0. Current Affairs 2.0 is the official Telegram channel of this YouTube channel. You can join the Telegram channel where I am posting daily basis PDF, daily basis current affairs, daily basis पे vocabulary. So friends, this was the end of the video. Thank you all of you. Thank you.